Yes, students, our next concept is about consumers equilibrium under duality analysis. Now, what is equilibrium? Equilibrium means balance. बैलेंस कंज्यूमर जो है वो बैलेंस में कब होगा? जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको कब मिलता है? जब कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को मार्केट में जाके मार्केट प्राइसेस को देखते हुए इस तरीके से खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले अपनी लिमिटेड इनकम के साथ, तब हम कहते हैं कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन गिवन हियर। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम मीन्स जब उसकी इनकम लिमिटेड है एंड मार्केट प्राइसेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं। He plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximizes his total satisfaction। वो अपने बजट को अपने इनकम को इस तरीके से प्लान करता है कि वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इस तरीके से खर्च करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। सो ये डिफरेंट एग्जाम्पशंस हैं जो हमने ध्यान में रखनी है वाइल अप्लाइंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि फर्स्ट एग्जाम्पशन क्या है? रैशनल कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एकदम से नॉर्मल हो, वो मेंटल स्टेट में ना हो। रैशनल मीन्स वो एकदम जो है नॉर्मल स्टेट में हो, उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल हो, तभी वो अपनी लिमिटेड इनकम के साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकता है। द नेक्स्ट इज जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर करे, दैट इज 1 2 3 4 यूटिल्स में उसको मेजर करे। जो यूटिल्स है वो मेजरमेंट मेजरिंग यूनिट है यूटिलिटी को मेजर करने का। देन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, जो कंज्यूमर की यूटिलिटी है उसको किसी वो उसकी जो यूटिलिटी है वो किसी और कमोडिटी की कंजप्शन से इफ़ेक्ट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो एक टी का कप है वो कंज्यूम करता है, सपोज उसके सामने चॉकलेट भी पड़ी है, तो उसने जो अगर उसने अपने मेजरिंग जो यूनिट है वो टी को लिया है एग्जाम्पल में, तो वो टी को ही कंज्यूम करेगा बार बार। ऐसा नहीं कि टी कंज्यूम कर रहा है साथ में चॉकलेट भी ले रहा है, ऐसे नहीं। तो वो सेम यूनिट को जो कंज्यूम करे, जो चॉकलेट की कंजप्शन है वो बिल्कुल भी उसको टी के कप को इफेक्ट ना करे, उसने उसी को लेके चलना है, सेम यूनिट को। देन नेक्स्ट इज मॉनिटरिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मॉनिटरिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट मीन्स कि उसको 1 रुपया खर्च करने से कितनी सेटिस्फैक्शन वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे मिलनी चाहिए। तो दैट शुड बी कांस्टेंट, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कांस्टेंट रहे। जितना भी उसने अपना मेजरिंग यूनिट रखा हुआ है कि मुझे 1 रुपया खर्च करने से 2 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए या 3 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, वो उसको चेंज ना करे बार बार। तो वो जितनी एक्सपेक्ट करता है 1 रुपी स्पेंड करने से उसको कितनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए, तो वो क्या है? मॉनेटरिटी ऑफ मनी, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो चेंज ना हो। सो इसके लिए हमारे पास 2 केसेस हैं, सिंगल कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंगल कमोडिटी केस इन केस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल कोट कर रहे हैं आपके लिए, दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो सपोज कंज्यूमर जो है वो एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और वो एज्यूम क्या कर रहा है? मॉनिटरिटी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स इज इक्वल टू 2 यूटिल्स मीन्स जब वो 1 रुपया स्पेंड करता है, 1 रुपी व्हेन ही स्पेंड्स, तो वो एक्सपेक्ट करता है उसको 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। सो दैट मीन्स 1 रुपी विल बी इक्वल टू 2 यूटिल्स। तो प्राइस हमने एज्यूम किया है कि जो एक्स के यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है, 1 यूनिट का जो प्राइस है दैट इज ₹4। अब जो इक्विलिब्रियम है वो स्ट्रक कब करेगा? व्हेन रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स, यहाँ पर ध्यान रखना, एक्सपेक्ट्स टू गेट, दैट इज मॉनेटरिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ही एक्चुअली गेट्स। दैट मीन्स MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, कितनी वो एक्सपेक्ट करता है, ये उसका फॉर्मूला है उसको मेजर करने का। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का क्या है? MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUM।
अब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम MUM इस साइड ले जाएं और प्राइस ऑफ एक्स इस साइड ले जाएं तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो MUX अपॉन MUM इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, दोनों तरीके से हम कंडीशन को ले सकते हैं। ये तो है फर्स्ट कंडीशन की कितनी वो एक्सपेक्ट करता है कि 1 रुपया खर्च करने से उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। ये इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स लिखा है, ये इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखा है, वन एंड द सेम थिंग। और नेक्स्ट क्या है इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन की लॉ ऑफ DMU मस्ट अप्लाई। लॉ ऑफ DMU हमें क्या कहता है, कंज्यूमर जब सेम तरह के यूनिट्स को स्टैंडर्ड साइज को बार बार कंज्यूम करता है तो उसकी जो मार्जिनल है वो फॉल करनी चाहिए। तो ये लॉ ऑफ DMU इट मस्ट अप्लाई। अब इसको हम इस एक टेबल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो दिस इज अ टेबल गिवन इन वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। सो दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस। सो दिस इज टेबल गिवन, मैंने यहाँ पर यूनिट्स लिए हैं 1 to 6 कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज 6 कप ऑफ टीज उसने कंज्यूम किए हैं, पहले पहला कप, दूसरा कप, तीसरा, चौथा, पांचवा, देन 6th कप। अब मार्जिनल ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, क्योंकि हमारा जो मेयरिंग यूनिट है वो क्या है, यूटिल। तो पहला कप जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 20। सेकेंड कप जो कंज्यूम किया तो 18, थर्ड कप कंज्यूम किया 16, फोर्थ कंज्यूम किया तो 8, फिफ्थ कंज्यूम किया, एक पॉइंट आता है जब 0 हो जाती है, हम पहले भी टेबल में स्टडी कर चुके हैं इसको। देन 6 कंज्यूम किया है, इट गोज टू बी नेगेटिव जब उसकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। ये मार्जिनल ऑफ एक्स है इन टर्म्स ऑफ यूटिल, जो उसको एक्चुअल में मिल रही है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है बेटा कि वो एक्सपेक्ट कितनी करता है, एक्सपेक्टेशन उसकी क्या है। जब वो 1 रुपया स्पेंड करता है तो उसको कितनी मिलनी चाहिए, वो एक्सपेक्ट करता है मुझे 2 यूटिल्स मिलनी चाहिए। अब इसको हम मनी फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हमने अभी इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी इसका फॉर्मूला लिखा है कि मार्जिनल ऑफ मनी, जब हम अब इसी चीज़ को जब हम मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, MUX अपॉन MUM। MUX क्या है, ये जो एक्चुअल में वो रिसीव कर रहा है। जब हम इसको यूटिल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल आ जाएगी कि वो कितनी एक्सपेक्ट करता है इससे। सो हमने ये तो है यूटिल्स की फॉर्म में, अब हम इसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि मनी की फॉर्म में उसको कितनी यूटिलिटी मिली है। तो मनी की फॉर्म में जब हम इसको यूटिल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसने अपना मेजरिंग रोड क्या रखा है कि 1 रुपये इज इक्वल टू 2 यूटिल्स। तो हमने सारे टेबल को 2 यूटिल्स के साथ डिवाइड कर दिया इसको मनी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कि जब वो 20 यूटिल्स को कन्वर्ट करता है तो हम इसको डिवाइड किया हमने, 20 डिवाइड बाई 2 इट कम्स टू बी 10, 18 बाई 2 9, 16 बाई 2 8, 8 बाई 2 4, 0 बाई 2 0, -5 बाई 2 -2.5। अब ये आ गया आपके पास कि मनी की फॉर्म में उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है जैसे जैसे उसने कप्स टी के कंज्यूम किए। अब ये है प्राइस, उसने कितनी स्पेंड की है, पर कप 4 रुपीज़ ही की है हर बार। पहले कप पे भी, पहला कप भी 4 रुपये का है, दूसरा कप भी 4 रुपीज़ का है, थर्ड वन भी 4 रुपीज़ का है, फोर्थ कप भी 4 रुपीज़ का है, फिफ्थ कप भी 4 रुपीज़ का है और 6th कप भी 4 रुपीज़ का है। अब उसको गेन कितना हुआ, ये है उसको एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ मनी क्या मिला है, और ये है कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सो अब हमने डिफरेंस निकाला, पहला कप जब उसने कंज्यूम किया तो उसकी जो उसको गेन हुआ वो कितना हुआ, 10 - 4। अब इन दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, 10 - 4 कम टू बी 6, देन 9 - 4 कम्स टू बी 5, 8 - 4 कम्स टू बी 2। अब जब उसने पहले 3 कप कंज्यूम किए हैं उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल वो पॉजिटिव में है। लेकिन यहाँ पर जब उसने आके 4th कप कंज्यूम किया तो उसकी जो यूटिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, प्राइस के इक्वल। मींस जितने उसने मनी स्पेंड की उतनी ही उसको मार्जिनल मिल रही है, जिसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं, जब ये हमारा जब 0 हो जाता है।
जितना उसने प्राइस स्पेंड किया उतनी ही उसको यूटिलिटी मिल रही है। अब नेक्स्ट उसको 0 - 4 इट कम्स टू बी -4, देन -2.5 में से माइनस किया हमने 4 इट कम्स टू बी -6.5। तो अब हमने रिमार्क्स वाला कॉलम भी हमने यहाँ पर बनाना है साथ में। जब पहले 3 कप वो टी के कंज्यूम कर रहा है तो जब जितने उसने रुपीज़ खर्च किए 444 एवरी टाइम, लेकिन उसको तीनों बार मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा मिली है जितने वो स्पेंड कर रहा है। पहले 6 का उसको प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, देन 2 का प्रॉफिट हुआ। मीन्स यहाँ तक उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो ज़्यादा मिली है जितने उसने पैसे खर्च किए हैं उसके ऊपर, उससे ज़्यादा रुपीज़ स्पेंड किए हैं। देन चौथे यूनिट पे आके उसने 4 रुपीज़ उसने स्पेंड किए हैं और 4 ही उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। और यहाँ पर हम कहेंगे कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स फोर्थ यूनिट, तब उसकी सेटिस्फैक्शन इक्वल है जितने उसने रुपीज़ स्पेंड किए। मीन्स 4 रुपीज़ स्पेंड किए, उसको 4 ही सेटिस्फैक्शन मिली है। लेकिन इसके बाद जब वो 5th कप कंज्यूम कर रहा है, अब उसकी क्या होगी, अब उसकी माइनस में आनी शुरू होगी। जब उसकी हेल्थ हम कहते हैं ख़राब होनी शुरू हो जाती है, इट विल गो नेगेटिव। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इट गोज लोअर देन द प्राइस ऑफ एक्स। उसने प्राइस स्पेंड किया 4 लेकिन उसको कितनी मिली, 0। तो ही इज इन द स्टेट ऑफ नेगेटिव। यहाँ पर -4 आ गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है इट इज़ लोअर देन प्राइस ऑफ एक्स। अब उसने 5th कप भी धक्के से अगर वो पी लेता है तो क्या हालत होने वाली है, बीमार ही हो जाएगा, ही विल बी हॉस्पिटलाइज्ड। देन -2.5 - 4 इट विल बी -6.5। तो यहाँ पर उसको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है अगर वो 6 कप्स एट ए टाइम कंज्यूम करता है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस आ गए जब मार्जिनल यूटिलिटी उसकी ज़्यादा है प्राइस ऑफ एक्स से। तो यहाँ पर कंज्यूमर का डिसीजन क्या होगा, अभी उसको सेटिस्फेक्शन जब तक मिल रही है तो कंज्यूमर कंजप्शन को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर उसकी सेटिस्फेक्शन 0 हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर वो स्टॉप कर देगा। ही विल स्टॉप कंज्यूमिंग बिकॉज ही इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब कंज्यूमर जितनी प्राइस स्पेंड करता है उसको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर वो सेटिस्फेक्शन लेवल के बाद भी रुपीज़ स्पेंड करता है, यहाँ पर उसकी क्योंकि हेल्थ ख़राब हो जाती है तो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो डाउन जानी शुरू हो जाती है। डाउन क्या जाती है, वो हेल्थ ही उसकी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर जो कंज्यूमर है अपनी जो कंजप्शन को वो डिक्रीज़ कर देगा क्योंकि उसको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है जितनी वो प्राइस उसके ऊपर स्पेंड कर रहा है। उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो माइनस में जा रही है। अब इसको हम फ्री हैंड डायग्राम के भी इसका बना सकते हैं। सिंगल कमोडिटी केस में आपने फ्री हैंड ही बनाना है, नथिंग टू प्लॉट हेयर। कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ पर आपने 6 यूनिट्स ले लिए। इस साइड पे आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स आपने दोनों शो किए। यहाँ पर इस डायग्राम में हमने सिर्फ और सिर्फ हमने इक्विलिब्रियम का पॉइंट शो करना है। प्राइस ऑफ एक्स कितना है, 4, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितनी है, 4, ठीक है। तो ये कंजप्शन जब वो 4th यूनिट कंज्यूम कर रहा है, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स 4th यूनिट, प्राइस ऑफ एक्स, ये पैरेलल लाइन जो शो की है दिस इज प्राइस ऑफ एक्स। ये पैरेलल क्यों शो हमने की है, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स रिमेन्स कांस्टेंट। पहला कप कंज्यूम करने पे भी 4 है, दूसरा कप कंज्यूम करता है तब भी प्राइस 4 ही है, थर्ड कंज्यूम करता है तब भी 4 ही है, 4th कंज्यूम करता है तब भी 4 ही है, 5 कंज्यूम करता है तब भी 4 ही है, 6 कंज्यूम करता है तब भी 4 ही है। इसलिए जो प्राइस ऑफ एक्स है वो पैरेलल लाइन शो की गई है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि ये फॉल कर रही है। पहला कप जो कंज्यूम करता है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, दूसरा कंज्यूम करता है थोड़ी सी कम हो जाती है, तीसरा कंज्यूम करता है तो और कम हो जाती है, चौथा जब वो कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी एकदम प्राइस के इक्वल आ जाती है। तो ये जो है ये पॉइंट सी है, इट शोज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। इसके बाद जो है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन कर रही है। सो ये है आपका सिंगल कमोडिटी केस।